मैं हूं वासफ भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वासफ भट्टी ऑफिशियल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि जितने भी हमारे मुल्क के नौजवान हैं इस वक्त वो इस दौड़ में लगे हुए हैं कि किस तरह से डॉलर कमाए जाएं, पाउंड्स कमाए जाएं, यूरो कमाए जाएं, और इसी चक्कर में वो मुल्क से बाहर धड़ाधड़ जो हैं वो जा रहे हैं। 2022 में एक रिपोर्ट शाया हुआ है जिसमें तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो 2022 में हमारा मुल्क छोड़ के, पाकिस्तान छोड़ के वो मुख्तलिफ मुल्कों में जा चुके हैं। उसमें अरब ममालिक भी हैं, यूरोप भी है, अमेरिका भी है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ये ममालिक चूज़ कर रहे हैं और सिर्फ़ इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर कमाए जाएँ, पाउंड्स कमाए जाएँ और यूरो कमाए जाएँ। अब देखना ये है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि डॉलर कमाने के लिए या पाउंड्स कमाने के लिए या यूरो कमाने के लिए वो जो दुनिया की ताकतवर करेंसीज़ हैं अगर वो कमाएं और वापस मुल्क में भेजें तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें रेमिटेंस भी आता है और उनकी फैमिली और वो ख़ुद भी तरक्की करते हैं। अब 2022 में जैसे मैंने आपको बताया कि तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा लोग जा चुके हैं। अब मिड 23 तक यानी कि 2023 जुलाई तक एक रिपोर्ट के मुताबिक जो हैं वो 8.5 लाख लोग जो हैं वो मुल्क छोड़कर जा चुके हैं और उनमें से ज़्यादा तादाद जो है वो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा लॉ ग्रेजुएट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं और इसी तरह टेक के रिलेटेड और सॉफ्टवेयर के रिलेटेड लोग जो हैं वो बाहर जा रहे हैं। अब वो किस तरीके से बाहर जा रहे हैं, क्या उनको वहाँ पे पैकेज मिल रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर तो किसी कंपनी ने, यानी कि अगर कोई लॉयर है तो वहाँ की जो कोई लीगल कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी, वेल नोड कंपनी है, अगर उन्होंने उनको कॉन्ट्रैक्ट पे बुलाया है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह अगर कोई डॉक्टर हमारा भाई है या बेटा है, उसको अगर किसी उसके रेलिवेंट फील्ड के लोगों ने बुलाया है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। इसी तरह इंजीनियरिंग की मैं कह रहा हूँ, इसी तरह सॉफ्टवेयर की कह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे ट्रेंड क्या चल रहा है, जितने भी लोग अब जा रहे हैं, पिछले साल गए हैं या इस साल गए हैं, ज़्यादातर लोग वो हैं, खा वो लॉयर कम्युनिटी से हों, डॉक्टर कम्युनिटी से हों, इंजीनियरिंग कम्युनिटी से हों या सॉफ्टवेयर के रिलेटेड हों, वो वहाँ पे स्किल्ड वीज़ा पे या किसी भी कंपनी के वर्क परमिट पे नहीं जा रहे। 70 to 80% लोग जो हैं वो जा रहे हैं स्टडी वीज़ा पे, और कुछ लोग जो जा रहे हैं स्किल्ड वीज़ा पे जा रहे हैं या वर्क परमिट पे जा रहे हैं वो भी अपनी रेलिवेंट फील्ड में नहीं जा रहे, हेल्थ में जा रहे हैं ज़्यादातर लोग, या अपने स्पाउस का लगा लेते हैं, आप वैसे साथ चले जाते हैं। अब अगर वो स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं तो पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक अगर वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, इंग्लैंड या यूएसए कहीं पे भी जा रहे हैं तो कम अज़ कम वो 50 से 60 लाख रुपए लगा के यहाँ से जा रहे हैं। और फिर अगर वर्क परमिट पे जा रहे हैं तो वो करोड़ प्लस का पैकेज है जो यहाँ पे एजेंट लेते हैं। यानी कि अगर आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं तो स्टडी वीज़ा का मतलब ये है कि आपको 20 आवर्स वहाँ पे काम अलाउ है, और उसके बाद अगर आपने काम करना भी है, जो कि लड़के कर रहे हैं क्योंकि मजबूरी होती है, फीस भी उन्होंने पे करनी होती है, अपने रेंट भी क्लियर करने होते हैं, अपने फूड का और मेंटेनेंस का सारा उन्होंने पेट्रोल वगैरह का इंतज़ाम वहीं पर करना होता है, तो फिर वो क्या करते हैं, मजबूरन कैश इन हैंड की जॉब्स वो करते हैं। कैश इन हैंड में उनको नुकसान ये होता है कि जहाँ पे पर आवर उनको डॉलर जो है या पाउंड 11 रुपये या 12 पाउंड वहाँ का मिलना होता है, वहाँ पे वो 6 पाउंड 7 पाउंड पे काम करने पे मजबूर हो जाते हैं। और इसी तरह जो वर्क परमिट पे जा रहे हैं वो उनका यानी कि जो मंथली वहाँ पे बनती है वो तकरीबन यही 1100 1200 1500 पाउंड या डॉलर बनते हैं, यानी कि पूरे साल के मिला के 17,000 पाउंड है उनके, या 21,000 है या 20,000 पाउंड है। अब वर्क परमिट में जो लोग जा रहे हैं वो यहाँ से अपने एजेंट को वो 25,000 पाउंड 25,000 डॉलर इतने पैसे दे के जा रहे हैं, और ये पैसे यानी कि वो एडवांस में दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे वो पूरा साल काम करेंगे और फिर भी जो पैसे यहाँ पे वो दे के गए हैं वो उनके पूरे नहीं होंगे, और साथ जो वहाँ पे उन्होंने रहना है उसका अलहदा से आप 1 साल और लगा लें। यानी कि जो वर्क परमिट पे भी लोग यहाँ पे जा रहे हैं वो भी 2 साल के पैसे, 1 साल वो जो एडवांस में वो दे रहे हैं और 1 साल वो जो उन्होंने वहाँ पे रहना है वो काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी एक रिस्क भी है और इन्वेस्टमेंट भी है जो अर्ली यहाँ पे करके जा रहे हैं। स्टडी वीज़ा वाला को भी मैंने आपको बता दिया 50 से 60 लाख रुपए वो लगाते हैं और फिर जो है वो वहाँ पे जाते हैं, और जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं होता ये है कि आगे कोई वो जो लोग दोस्त है बाप होते हैं वो वाली वारस नहीं बनते, फिर उनको जो है कोई 8 बाई 8 के रूम में रह रहे हैं 3-3 4-4 लड़के, और यहाँ पे बड़े वो वेल सेटेड घरानों से गए होते हैं, लॉ ग्रेजुएट होते हैं, MBBS होते हैं, इसी तरह इंजीनियरिंग में उन्होंने UET के पढ़े लोग भी जो वहाँ पे जा रहे हैं।
अब देखना ये है कि ये लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं। क्या ये इनके पास वाकई कोई ऐसी रीज़न होती है कि ये ऐसा कोई इनके पास वहाँ पे डेस्टिनेशन होती है, ये क्लियर माइंडेड यहाँ से जाते हैं कि वहाँ पे जाके इन्होंने करना क्या है, या सिर्फ और सिर्फ जो हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त एक फाइनेंशियल क्राइसिस है या एक डेस्परेशन है, यहाँ पे एक अनसर्टेनिटी है, उससे डरे हुए ये भाग रहे हैं। अब देखना ये है कि ये हालात जो आपके मुल्क के अंदर बने हुए हैं, ये तो जो यहाँ पे रह रहे हैं वो भी उनको फेस कर रहे हैं। अगर तो आपके पास वाकई कोई ऐसा पैकेज है, कोई आपके पास ऐसा वाकई वहाँ पे रोड मैप है जिससे जाके आपने वहाँ पे सेटल हो जाना है, अच्छी बात है, डॉलर कमाएं, पाउंड कमाएं, आपका हक बनता है, आप अपनी फैमिली को, अपने आप को स्टेबल करें, मुल्क का भी फ़ायदा होगा। लेकिन अगर सिर्फ इस पॉइंट पे कि यहाँ पे मीडिया के ज़रिए आपको या सोशल मीडिया के ज़रिए या वाकई हालात इस तरह के हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ जो हैं वो एक अनसर्टेनिटी की वजह से, गैर यकीनी सूरत हाल हो, ये इस मुल्क में तो अब ये मुल्क तो अब रहने के काबिल ही नहीं रहा, तो आप चले जाते हैं यहाँ से, तो ये तो बिल्कुल भी एक मुनासिब चीज़ नहीं है। इसमें जब आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको वो बहुत सारे मसाइल जो हैं मिलते हैं, क्योंकि मेरे अपने जानने वाले यहाँ पे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो लॉयर कम्युनिटी से भी हैं, डॉक्टर कम्युनिटी से भी हैं और दीगर जो प्रोफेशन है वहाँ पे भी हैं। यहाँ पे वो बड़े लाड प्यार के साथ रहते थे, काम भी अपनी मर्ज़ी के साथ करना है। अब वहाँ पे वो इतनी जो वहाँ पे सर्दी है, उस सर्दी में वो पिज़्ज़ा भी सप्लाई कर रहे हैं, इसी तरह कैश काउंटर पे भी खड़े हैं, सेल्समैनियाँ भी कर रहे हैं, और सिक्योरिटी की जॉब जो दूर दराज इलाकों में फैक्ट्री हैं, वहाँ पे गैर आबाद फैक्ट्रियाँ होती हैं, रात को सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, वहाँ पे जाके सारी सारी रात जो है वो ड्यूटी देते हैं। और यहाँ पे उन्होंने 4 साल 5 साल कुछ भी नहीं किया, करते थे वहाँ पे 24-24 घंटे और 7-7 दिन आपको काम करना पड़ता है। उस काम के बावजूद आप ना अपनी फैमिली को फैसिलिटेट कर रहे हैं, ना वहाँ पे आपकी कोई सेविंग है, सिर्फ और सिर्फ आप जो वहाँ पे रह रहे हैं उसको जो है वो बस आप मेंटेन कर रहे हैं। और अगर डॉलर कमाना या पाउंड कमाना ही आपकी प्रायोरिटी है तो वो तो यहाँ पे भी कमाए जा सकते हैं। अगर आपके अंदर स्किल है, और बहुत बड़ी स्किल की ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको टेक मास्टर हैं या सॉफ्टवेयर के या बेताज बादशाह हैं, तो फिर ऑनलाइन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं, अब छोटे छोटे बिजनेस जिसके लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक इंटरनेट की ज़रूरत है और एक इस स्मार्टफोन की आपको ज़रूरत है। ये आपके पास होना चाहिए, और आप थोड़ी बहुत हो नो आप इसकी जानते हो या इंग्लिश थोड़ी बहुत समझते हो, और बहुत ज़्यादा बैंड्स की आपको इंग्लिश में भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जो सिंपल एक लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज को अगर आप समझते हैं तो फिर ऑनलाइन जो बिज़नेस है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं, और उससे भी आपको जितनी साल 2 साल वहाँ पे आपने जितनी ज़्यादा मेहनत जाके करनी है, और फिर भी आपने ये नहीं कि आपको आपकी रेलिवेंट फील्ड में जो है वो वहाँ पे कोई बड़ी तरक्की आपने कर लेनी है, करना फिर भी आपने यही है जो अभी वहाँ पे कर रहे हैं। या तो वाकई कोई कंपनी आपको वहाँ पे आपके रेलिवेंट फील्ड की जो है वो आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट देती है तो बिल्कुल आंखें बंद करके वहाँ पे जाना चाहिए और तरक्की करनी चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर आप पाकिस्तान में बैठ के डॉलर, पाउंड और यूरो कमा सकते हैं। वो खुद आपसे पूछते हैं कि कौन सी करेंसी में आपको ट्रांजैक्शन चाहिए, वो आपकी अपनी एक चॉइस होती है कि आपने उनको बताना है कि मैंने डॉलर में पैसे लेने हैं, मैंने रुपीज़ में पैसे लेने हैं, या मैंने पाउंड्स में पैसे लेने हैं। जो आपने लिखना है उसी करेंसी में आपके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे। लेकिन वो पैसे कैसे आएंगे? वो पैसे इस तरह से आएंगे कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़नी है। ना आपका 50 लाख लगना है, ना आपका 1 करोड़ लगना है, और ना ही आपने वहाँ पे जाके सर्दी में जो है वो पिज़्ज़े सप्लाई करने हैं लोगों के घरों में, ना ही वहाँ पे गैरबाद और गुंजान जो इलाके हैं वहाँ पे जाके आपने फैक्ट्रियों पे जो है वो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी नहीं देनी। आपने अपने घर में बैठ के, अपनी चेयर पे बैठ के, आपको जैसे मैंने कहा कि आपको सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है और साथ उसके जो है वो एक इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है। अब वो 20 किस्म के कारोबार हैं, 20 किस्म के बिजनेसेस हैं जो आप यहाँ पे बैठ के कर सकते हैं, और अपने घर में बैठ के डॉलर और पाउंड जो है वो कमा सकते हैं। उसमें आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग के ज़रिए जो है वो आप जो है वो कारोबार कर सकते हैं। इसी तरह मैनेज सोशल अकाउंट्स होते हैं, सोशल अकाउंट्स को मैनेज करके आप ग्रुप बना के उसमें जो है वो कुछ ना कुछ पैसे जो हैं शुरू से ही आप कमा सकते हैं। इस तरह ग्राफिक्स का कारोबार है बहुत ज़्यादा। ये फ़ोटोग्राफ़र जो हैं ये ख़ुद जो हैं ये वीडियोस वगैरह बना के या फ़ोटो वगैरह बना के जो है ये अपलोड कर देते हैं। उससे जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो स्टार्ट में मिलना शुरू हो जाता है, और इसको आप बड़ा एक्सपेंड कर सकते हैं इस चीज़ को।
इसी तरह सेल एंड परचेज़ की चीज़ें हैं, जैसे दराज में आप ऑनलाइन कर सकते हैं, अमेज़ोन के ज़रिए आप कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में आप कर सकते हैं, ब्लॉगिंग जैसे मैंने आपको बताया वो बना सकते हैं, टिकटॉक है आपके पास, इंस्टाग्राम है आपके पास, फेसबुक है, यूट्यूब है। ये इनके लिए ये तो मैं जो पढ़े लिखे लोग हैं मैं सिर्फ उनको नहीं कह रहा, और अब तो आपके मुल्क में आपको पता है कि यहाँ पे मतलब देहातों में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके मिलियंस में जो हैं वो फॉलोअर बन गए हैं, उन्होंने लेकिन मेहनत की है। आपके पास जो कुछ है, अगर आप किसी गांव में बैठे हैं ज़मींदारा कर रहे हैं तो ज़मींदारे के मतलब ज़राअत के मतलब लोगों को बताना शुरू कर दें। 10-15 मिनट की कोई वीडियो एक जो है आप उसको अपलोड कर सकते हैं, लेकिन करना क्या आपने, करना सिर्फ ये है कि कुछ ना कुछ आपने ऐसा वीडियो ऐसी बनानी है जिससे किसी ना किसी को कोई फ़ायदा पहुंचे, किसी ना किसी को कोई नॉलेज आए, किसी ना किसी को आप सर्व करें, एक अवेयरनेस आए उससे। इसी तरह कंस्ट्रक्शन में अगर किसी की कोई एक्सपीरियंस है वो कर सकता है, अगर कोई लॉ ग्रेजुएट है, जैसे बहुत सारे डॉक्टर हैं हमारे अपने मुल्क में जो ये वीलॉग्स भी बना रहे हैं, इसी तरह यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, रोज़ किसी ना किसी छोटी से छोटी बीमारी के बचाव के लिए कोई ना कोई एहतियाती तदाबीर बताते रहते हैं। वो अवाम का फ़ायदा तो कर ही रहे हैं, लोगों के लिए तो बेहतर हो रहे, लेकिन वो ख़ुद भी पैसे कमा रहे हैं। इसी तरह जो दोस्त इंजीनियर हैं वो भी अपनी फील्ड में आ सकते हैं। मैं कहता हूँ कि हर फील्ड का बंदा, अब जिसके पास मोबाइल है, देखें ये जो मोबाइल फ़ोन है इसको आपने जो है वो ये कुछ भी नहीं, ये सिर्फ एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है। अगर आपने इसका सही इस्तेमाल करना है तो ये आपको फ़ायदा देगा, अगर आपने इसका गलत इस्तेमाल करना है तो ये आपको नुकसान देगा। तो ये जो लोग कहते हैं कि जब से मोबाइल फ़ोन आया है कि तो लोगों को ख़राब हो गया, मुआशरा ये हो गया, वो डिवाइस है, उसका इस्तेमाल जो है वही अच्छाई की तरफ भी लेके जाता है और वही बुराई की तरफ भी लेके जाता है। माइक्रोसॉफ्ट में बहुत ज़्यादा अब स्कोप है, वहाँ पे भी बड़े ज़्यादा लोग हैं जो तरक्की कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो साल एक पूरा 2 साल पूरे आपने वहाँ पे जाके सख्त मौसम में और वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे घरों से इतनी बढ़िया बड़ी डिग्रियां लेके, या तो आप, फिर मैं उसी बात पे जोर दे रहा हूँ, बार बार रेपिटेशन में भी आ रहा है, मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि आप अमेरिका ना जाएं या यूके ना जाएं या ऑस्ट्रेलिया ना जाएं या कनाडा ना जाएं या आप डॉलर्स और पाउंड ना कमाएं। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपकी फील्ड में, जिस फील्ड में आपका पैशन है, अगर आपको वहाँ पे जॉब मिल रही है, अगर आपको वहाँ पे एक्सप्लोर होने का चांस मिल रहा है, आगे तरक्की करने का चांस मिल रहा है, तो आप ज़रूर जाएं। और बेहतर है जाएं, जाके अपने लिए भी आपको फ़ायदा होगा, फैमिली को और मुल्क को फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपने स्टडी वीज़े पे जाना है और जाके आप कर वहाँ पे जो हैं वो डिलीवरियाँ रहे हैं, कर वहाँ पे आप सिक्योरिटी रहे हैं और इतनी मुश्किल जॉब्स हैं वो, और फिर गुजारा भी आपका कोई नहीं, और फिर जो नहीं कर रहा, जो बंदा 24 घंटे और 7 दिन वहाँ पे काम नहीं कर रहा, वो पीछे अपने वालिदैन को फ़ोन कर रहा है कि जी मेरे पास तो फीसद नहीं है, मुझे फीसद भेजें। अब 50-50, 60-60 लाख रुपया पहले उन्होंने लगा के आपके लिए आपको भेजा है वहाँ पे जी कि हमारा बेटा जाएगा, और जाते इसने जो है वो डॉलर और पाउंड कमा के हमें भी भेजेगा और ख़ुद भी लेगा। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि जिनके पास इस तरह का जो है वो ऑफ़र मौजूद नहीं है, कि जो एक मतलब पेटेंट किस्म की ऑफ़र हो जिससे तरक्की बंदा कर सकता हो, अगर वो तो है तो ठीक है। लेकिन अगर वो ऑफ़र नहीं है और 50 लाख रुपए भी नहीं है स्टडी वीज़े के लिए, या 1 करोड़ रुपया नहीं है वर्क परमिट के लिए, तो मैं उनको ये कह रहा हूँ कि आपने वहाँ पे जाके, या सऊदी अरेबिया में, दुबई में, या जो मैंने पहले मुल्कों का जिक्र किया है, उनमें धक्के खाने की बजाय अपने मुल्क में अपने रूम के अंदर बैठ के, कोई भी आपकी जो फील्ड है, अगर आप ज़राअत के रिलेटेड हैं तो डेरे पे चले जाएं, अगर आप कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड हैं तो किसी साइट में चले जाएं, यहाँ पे मकान बन रहा है, फैक्ट्री बन रहा है, उसको पीछे से वो बैकग्राउंड आ जाएगा, तो आप बता दें लोगों को कि इसको क्या, किस तरह से आपने करना है, इसमें किस तरह से आपकी बचत है, ये कौन सा मटेरियल आपने यूज़ करना है। तो जब आप लोगों के फ़ायदे की बात बताएंगे तो फिर लोग आपको देखेंगे, जब लोग आपको देखेंगे तो फिर फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या टिकटॉक या व्हाट्सएप, जितने भी ये चैनल बने हुए हैं सोशल मीडिया पर, इसके अलावा जैसे मैंने दराज का आपको जिक्र किया है, इसके अलावा मैंने ऑनलाइन जितने भी कारोबार मैंने आपको बताए हैं, अमेज़ोन का मैंने बताया, और बहुत सारे,
और ये एक मिसकंसेप्शन है। लोग ये समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो टेक के रिलेटेड लोग हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट के रिलेटेड लोग हैं या जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, शायद ये सिर्फ ये कर सकते हैं, जबकि इतनी एक्सपर्टीज़ की इसके लिए ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, या सेल एंड परचेज की, या कोई ना कोई स्किल हो सर्विस के रिलेटेड, कि आप लोगों को फैसिलिटेट कर सकें। जब आप लोगों को सर्व करेंगे, जब आप लोगों के फ़ायदे के लिए कुछ करेंगे, तो लोग खुद ब खुद आपको पे करेंगे। तो जितनी मेहनत आपने वहाँ पे जाके करनी है, उतनी अगर आप अपने घर में अपने रूम में बैठ के करेंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो 2 साल में आपने वहाँ पे जो लोग गए हुए हैं उनके साथ अपना कंपैरिजन कर लें। मैं शर्तिया तौर पे आपको कहता हूँ कि खुदा की कसम यहाँ पे ज़्यादा स्कोप है। एक तो आप अपने रूम में बैठे हुए हैं, दूसरा ये है कि अपने घर में बैठे हुए हैं, तीसरा 50 लाख या 1 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बच जाएगी। और जो फिजिकल लेबर है वहाँ पे जो भी आपने जाके करनी है 1 साल या 2 साल या 3 साल, उससे भी आप बच जाएंगे। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर तो आप फ्रस्ट्रेटेड होके जा रहे हैं, डेस्परेट होके जा रहे हैं, ये मुल्की हालात की जो अभी एक सिचुएशन है जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बनी, और वो है वाकई है, मैं भी समझता हूँ, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपने कुएं में छलांग लगा देनी है। या तो आपके पास वाकई बड़ा कोई क्लियर कट पेटेंट किस्म के कोई वहाँ पे एक डेस्टिनेशन है और आपको पता है सारी प्लान है कि इस तरह से मैंने जाना है, और मैंने इस तरह से जाके अपने आप को वहाँ पे जो मेरी रेलिवेंट फील्ड है जिसमें मैंने डिग्रीज ली हुई हैं उस पर मैंने जो है वो तरक्की करनी है, एक्सप्लोर करना, फिर तो 100 बिस्मिल्लाह आप ज़रूर जाएं। लेकिन सिर्फ अगर डर के, गुस्से से, या गवर्नमेंट से नाराज़ होके या इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ होके अपना मुल्क छोड़ के जा रहे हैं और अपने वालिदैन के भी करोड़ों रुपए लगा रहे हैं और परदेश भी काट रहे हैं, और वहाँ पे जाके फिर वही जो यहाँ पे तो आप उठते नहीं हैं बिस्तर से, और वहाँ से आप कहते हैं कि मुझे तो 10-10, 12-12 घंटे, 14 घंटे काम करना पड़ता है, और अगर सैटरडे और संडे को मैं छुट्टी कर लूँ तो मेरा खर्चा ही नहीं पूरा होता। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे जब आपने बैठना है, जो फील्ड्स मैंने आपको बताई हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, आप सर्च करेंगे, आप थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको नज़र आएंगी। और इंशाल्लाह ताला विदिन 6 मंथ मैं आपको गारंटी करता हूँ कि 6 महीने के अंदर अंदर आप ये कहेंगे कि वाकई मैं सच कह रहा था, और आप ये डॉलर और ये पाउंड यहाँ पे बैठ के कमाएंगे। थैंक यू वेरी मच।